दोस्तों, कोननपुर मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए हम आपको पढ़ाते हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 4.5 है। इसमें कुछ आपको हम फार्मूला ड्रॉ करवा देते हैं, फिर आप उस पर क्वेश्चन बनाइएगा तो सभी क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपका ए क्यू प्लस 27 बी क्यू दिया। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता क्या है जी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम तोड़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपका ए क्यू है जी, तो ए क्यू प्लस ये 27 है जी, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है जी, तो 3b इसका क्यूब कर दिए जी, तो क्या हो जाएगा, इसको क्यूब कीजिएगा 27 बी क्यूब होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आपका इस फॉर्म में आ गया जी, आपका भी इस फॉर्म में आ गया, तो देखिए कर सकते हैं ए क्यूब, तो आपका क्या है a प्लस बी आगे है जी, तो आप कीजिए a प्लस 3b, फिर आप क्या कीजिए ए स्क्वायर आपका है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी है जी आपका, तो आपका ए गुने 3b और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका कीजिए 3b स्क्वायर, तो ए प्लस 3b और इसका ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस इसका कीजिए 9b स्क्वायर। आपका यही आपका गुणनखंड आया जी आंसर। आप आंसर मिला लीजिएगा तो आपका यही इतना आएगा जी। सो प्लीज नोट। चलिए दोस्तों, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि x का पावर क्यूब प्लस 125 इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसका दो गुणनखंड कौन कौन सी होंगे। तो हम आपको बता दिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं जी, सॉल्यूशन कीजिए एक्स क्यूब, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 का क्यूब। अब देखिए ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया जी, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 5, फिर आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस x गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर इसको कर सकते हैं x प्लस 5, फिर इसको आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, यही आपका आंसर आएगा जी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 8 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए। 8 है जी, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है जी, तो 2 ए का क्यूब प्लस 27 किसका होता है 3, तो 3b क्यू, तो ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सेट करेंगे जी इसको हम, तो क्या होता है, तो आपका होता है ए प्लस आपका होता है ए क्यू ए प्लस 3b, अब आपका क्या होगा इधर, फिर होता है ए स्क्वायर, तो आपका ए है जी, तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a गुने 3b प्लस फिर आपका होता है 3b का स्क्वायर, फिर इसको एक स्टेप चलेंगे, तो 2a प्लस 3b, फिर इसको अच्छी हल कीजिए, तो 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस आपका 3 का स्क्वायर 9b, आपका यही आंसर आया होगा जी।
नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि x के पावर 5 प्लस 27x स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए तो देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन करने के बाद आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, एक्स क्यूब प्लस आपका बचेगा 27। बचा कि नहीं बचा? अब इसको क्या कीजिए, एक्स क्यूब आप क्या कीजिए, इसको एक्स स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ो, एक्स क्यूब प्लस 18 का क्यूब हो गया जी। ये आपका 3 का क्यूब हो गया जी। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका अब नहीं लग रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फुल फॉर्म हो गया जी। आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर है जी, तो आपका एक्स स्क्वायर ले लो जी। फिर आपका क्या होता है, ए और बी, तो एक्स और प्लस बी आपका 3 हो गया। फिर आपका लीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर। फिर आप करो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्यू, और इसको करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। यही आपका आंसर होगा जी। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी क्रिएटिव है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि ए बी के पावर 7 प्लस बी ए के पावर 7, तो क्या होगा इसका गुणनखंड। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहले कॉमन निकाल सकते हैं जी। ए बी, बी ए दोनों में ए बी है जी, तो ए बी कॉमन निकालेंगे तो क्या ही बचेगा, बी के पावर 6 बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा, ए के पावर 6 बचेगा जी। फिर आप ए बी लिख लो, इसका क्या होगा, बी नहीं लग रहा है आपका, बी के स्क्वायर करेंगे क्यूब 3, फिर ए के स्क्वायर और 3, तब इसका गुणनखंड निकालिए। फॉर्मूला आ गया बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला ही बन गया जी। तो आप इसको आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए ए बी, फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आपका क्या होगा देखिए, फिर क्या है आपका ए वाला दूगुण, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो क्या है बी स्क्वायर, तो आपका ये बी स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर क्या हुआ d4 हुआ जी, माइनस बी स्क्वायर गुने ए स्क्वायर जी, प्लस फिर हुआ बी स्क्वायर, तो बी क्यूब, तो बी स्क्वायर जी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा जी। तो इसको अरेंज करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आप कर लो b4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस a4, यही आपका आंसर आएगा जी। नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 8 होल ए प्लस बी का क्यूब प्लस 27 बी प्लस सी का होल क्यूब, तो इसका इक्वल टू 2 गुणनखंड निकालना है जी। सो देखिए क्या करेंगे, 8 किसका क्यूब हुआ जी, 2 का हुआ, ए प्लस बी क्यूब है जी, तो हम इसको ए प्लस बी क्यूब कर सकते हैं जी। इसको क्यूब लगा दिए जी, दोनों पे हो गया, प्लस इसका क्यूब जी 3 का है जी, और b प्लस सी का, इसका भी हम होल क्यूब कर लिए जी, हो गया। अब फिर स्टार्ट कीजिए, क्या हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सूत्र आया कि नहीं आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या है ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी लिखो जी, तो ए प्लस बी लिखिए 2 ए प्लस बी प्लस बी आप लिखो जी, हो गया। फिर आपका आता है,
फिर आपका है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखो जी, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, माइनस, फिर आपका हो जाता है माइनस, क्या आ जाता है, ए और बी, तो ए लिखिए आप, फिर बी लिखो, फिर बी लिखो, फिर क्या आता है, क्यू, क्या आता है, बी स्क्वायर, तो आप लिख लो बी स्क्वायर को, माइनस बी स्क्वायर आता है जी, तो माइनस बी स्क्वायर, जी। आप एक स्टेप और ले लो जी, इसका क्या होगा, सेम ही हो जाएगा जी, यानी कि आपको करना है हल, तो इसको हल कीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 3c हो गया। अब इसको हल करना हो तो कीजिए जी, इसका स्क्वायर कीजिए 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस इसका कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 2b, इसको कीजिए 3b प्लस 3c, ये हो गया। अब इधर कीजिएगा माइनस, तो आप हो जाएगा 3 का कीजिएगा स्क्वायर, तो आपका 9 और b प्लस c का स्क्वायर। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए 2a आपका है, तो 2a प्लस आपका क्या है, देखिए 5b और प्लस 3c, फिर आप कीजिए 4 आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, और माइनस ये कीजिए, ये आप 2a प्लस 2b और 3b प्लस 3c, इसको आप कर लीजिएगा, सेम कीजिएगा, तो 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, फिर इधर आना है, तो इसका हो जाएगा 2a प्लस 5b प्लस 3c, इसको फिर आप गुना कर लो, इसको करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab हो गया। फिर आप इसको करो माइनस, आप इसको गुना करो एक बार, इसको 3 दूना 6, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6ab प्लस 3 दूना 6ac प्लस 3 दूना 6b स्क्वायर प्लस 3 दूना 6bc, माइनस इसको कीजिएगा, तो इसको कीजिएगा तो आएगा 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc, फिर आप ले लो जी 2a प्लस 5b प्लस 3c, फिर आप देखो 4a स्क्वायर है जी, आपका 4a स्क्वायर कहीं है जी, नहीं है जी, तो आप ले लो 4a स्क्वायर प्लस, तो सब आएगा 7b स्क्वायर, देखिए 9c स्क्वायर आएगा जी, 9c स्क्वायर, फिर आपका आएगा माइनस आपका आ गया
2 18BC AB, यानी कि आप कर लो, आइए इधर है तो 12BC, फिर आपका जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 6AC। आपका यही आंसर हुआ जी, नोट कर लीजिए। इसको आसान सा बना लीजिएगा, आप भी बना लीजिएगा, बना देते हैं। यह क्या है, x और y का होल क्यूब प्लस 216 किसका होता है, 6 का क्यूब। आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया कि नहीं आया, तो आया ए। आप रख सकते हैं x y प्लस 6 और फिर कर सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x y गुने 6, फिर आप कर सकते हैं प्लस 6 का स्क्वायर, फिर आप कर लीजिए x बाई प्लस 6, फिर इसको आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6x बाई प्लस 36। हो गया जी आंसर आपका, कितना आसान था। देखिए 23 का तोड़िए पहले जी, a प्लस बी और इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी है, समझ लो कि इतना है जी। तो क्या कर सकते हैं, सो देखिए हम इसको a प्लस बी, इसका भी गुना है और ये प्लस है, तो हम इसका निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 कर सकते हैं, गुना कीजिएगा सेम यही आएगा जी, आपका यही आंसर आ गया जी, नोट कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो इतना आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, तो पहले हम इसको ही तोड़ लेते हैं जी, x प्लस वाई और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपका है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं x प्लस वाई, तो देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप इधर 2 कॉमन निकाल लो जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए इसको एक स्टेप और ले जाइए, एक्स प्लस वाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, इसको क्या कर सकते हैं आप, ये देखो 2 हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक होगा ए, आपका हो जाएगा एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, तो देखिए इसके वाला में भी एक्स गुना है जी, प्लस इसके वाला में भी एक्स गुना है, तो हम कर सकते हैं एक्स प्लस बाई बाहर ले लिए और इसको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स बाई और प्लस हम कर सकते हैं 2x माइनस 2y, यही आपका आंसर आ जाएगा जी, कि ए क्यू माइनस 27 बटे ए क्यू, तो ये क्या है ए क्यू, और इसको भी करेंगे सोल्यूशन, देखिए ए क्यू ए के पावर क्यू माइनस 3 और ए, इसको करेंगे ए क्यू, तो ये नहीं आ गया आपका जी ए क्यू माइनस बी क्यू पे आ गया जी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है, बस इसको चेंज करने की जरूरत है, ये आपका होता है माइनस और ये प्लस, बस जी यही फॉर्मूला होता है, नोट कीजिए। तो a माइनस 3 बटा ए, फिर आप कर दो ए स्क्वायर प्लस ए गुना 3 बटा ए प्लस 3 और ए का होल स्क्वायर, तो a माइनस 3 बटा ए और ए स्क्वायर प्लस ए कटा 3 प्लस 9 बटे ए स्क्वायर, आपका यही आंसर आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ए क्यूब बटे 27 माइनस बी क्यूब बटे 8,
तो इसको दो गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है जी। तो देखिए इसको करेंगे 2a के पावर क्यू, 2 है ना जी, 2 होता है जी, और नीचे भी 3 कर देते हैं इसका पावर क्यू, माइनस इसका करेंगे b और 2 का पावर क्यू। अब भी आ गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया जी। इसको हल कीजिए तो क्या होगा 2a 3 माइनस b बटे 2। फिर आप इधर करोगे तो क्या आएगा, देखिए 2a बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a बटे 3 गुने b बाई 2, फिर आएगा प्लस b बाई 2 का होल क्यूब। फिर कीजिएगा तो आएगा 2a बटे 3 माइनस b बाई 2। फिर इसको हल कीजिए तो आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4a स्क्वायर बटे 9 प्लस आप इसको गुना कीजिए 2ab बटे 6 और प्लस आप इसको कीजिए स्क्वायर होगा जी स्क्वायर और बटे 4। यही आपका आंसर आएगा जी। नोट कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप बनाकर हमारे कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। x के पावर 6 माइनस y के पावर 6 इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है जी तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी, और नेक्स्ट क्लास में हम पुनः वापस आते हैं। धन्यवाद।